अगर आप एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दी है जिसके थ्रू आप अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस को ऑल इंडिया या ऑल ग्लोब जो है वो बेच सकते हो। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो होगा एसईओ पर, अवेयरनेस पर, ब्रांड बिल्डिंग पर और पीपीसी पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एसईओ की। तो आपने सबसे पहले कीवर्ड एनालिसिस करना होगा। जैसे कि मान के चलिए आपके पास जो जो प्रोडक्ट हैं उनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं, आपने कैटेगरीज वाइज जो है वो कीवर्ड एनालिसिस करना होगा। उसके बाद आपने जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी। ई कॉमर्स वेबसाइट आप जो है किसी भी डेवलपर से बनवा सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोगों से करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपने जो है कीवर्ड एनालिसिस इस तरह का करना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि वेडिंग इयरिंग फॉर गर्ल्स, ज्वेलरी फॉर कपल, बैंगल्स फॉर गर्ल्स, बैंगल्स फॉर वुमेन, पाकिस्तानी बैंगल्स फॉर गर्ल्स, साउथ इंडियन ज्वेलरी कलेक्शन, गुजराती, मराठी, इस तरह के जो भी कैटेगरी आपके पास हैं ज्वेलरी में, आप जो है उनको कैटेगरी वाइज जो है अपना वेबसाइट में वो अपने जो है प्रोडक्ट उनको ऐड करेंगे, ताकि कोई भी बंदा अगर इस तरह के सर्चेस करता है तो आपकी वेबसाइट में वो पेजेस अवेलेबल हों और वो आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। इसके बाद बात आती है ब्लॉग लिखने की। तो आपने अपनी वेबसाइट में जो है एक ब्लॉग का सेक्शन भी रखना होगा जो आपके कस्टमर सर्च कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपने जो है वो ब्लॉग लिखने होंगे। जैसे कि आप ब्लॉग इस तरह के भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप क्लीन वगैरह को लेके रख सकते हैं कि कैसे आपने जो है अपनी ज्वेलरी को क्लीन करना है। और भी कुछ चीज़ें जैसे कि मान के चलिए एनिवर्सरी गिफ्ट क्या होते हैं बेस्ट, बर्थडे के गिफ्ट क्या होते हैं, एंगेजमेंट के लिए आपने अगर कोई ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं आर्टिफिशियल तो उस तरह की चीज़ें। वैसे एंगेजमेंट पर ये चीज़ें चलती नहीं है, और भी ओकेजन्स होते हैं जैसे कि आपको कोई कपल ज्वेलरी अगर ढूंढ रहा है तो उस तरह से, जैसे कि बेस्ट या टॉप 10 ज्वेलरी फॉर कपल्स, जिसमें मतलब कि लॉकेट होता है उस तरह से, एक तरफ उनकी वो होती है फोटो, एक तरफ उनकी। तो इस तरह के जो है आप ब्लॉग लिख सकते हैं और वहाँ पे पूरा टॉप 10 का कलेक्शन दे सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे आप ब्लॉग इस पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप इन पर भी ब्लॉग लिख सकते हैं कि आप पार्टी में जा रहे हैं तो कौन सी जो है आप ज्वेलरी जो है वो ले सकते हैं किसी लहंगे के साथ। तो इस तरह के उन पर भी आप ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं। अब बात आती है लिंक बिल्डिंग की। तो आपने जो है जो इस तरह के जो है आर्टिकल और ब्लॉग जो है वो लिखवाते हैं अपनी वेबसाइट पर अलाउ करते हैं, आपने उनके लिए जो है ब्लॉग लिखने होंगे और आर्टिकल लिखने होंगे। वहां पर आप अपना लिंक वगैरह देकर के आओगे ताकि आपकी अथॉरिटी बढ़े। सेम सिनेरियो में आपने जो है लिंक्डइन पर आर्टिकल लिखने होंगे। वो आर्टिकल आपके सेपरेट होने चाहिए। जिस तरह से आप अपने ब्लॉग और आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर लिखते हैं, सेम सिनेरियो में आपने जो है आर्टिकल और ब्लॉग अपने लिंक्डइन आर्टिकल में डालने होंगे। अब बात आती है पेड एडवर्टीजमेंट की। तो पेड एडवर्टीजमेंट जो है आप दो तरह से कर सकते हो। पहला है गूगल एड्स के थ्रू, दूसरा है फेसबुक एड्स के थ्रू। अगर आप गूगल एड्स के थ्रू जो है अपना मान के चलिए पीपीसी कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप अपनी अवेयरनेस कर सकते हैं या फिर आप अपना सेल एड चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो हमने कीवर्ड एनालिसिस किया था उन्हीं कीवर्ड पर आपने सर्च कैंपेन बनाना होगा। उस सर्च कैंपेन से आपने मान के चलिए किसी ने कोई कीवर्ड सर्च किया तो वहां पर आपकी ऐड जो है वो अपीयर हो जाएगी। आप वहां पर ट्रैफिक ऐड ले सकते हो कि कोई बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाए, या फिर आप वहां पर सेल ऐड भी चला सकते हो कि आपके पैसे तब कटें जब हमारी वेबसाइट से कोई परचेज जो है वो करता है, तब हमारे जो है वो पैसे कटें। तो इस तरह से आप सेल ऐड चला सकते हो। अगर आपने यूट्यूब पर ऐड चलाना है तो आपने जो है एक ओवरव्यू वीडियो बनाना होगा अपने ब्रांड के रिगार्डिंग कि आप किस किस तरह की चीजें जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, और एक तरह से आप उससे अवेयरनेस भी कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू। अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो वहां से आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक वीडियो बनाना होगा, देन आप जो है यूट्यूब पर ऐड चला सकते हो। अब बारी आती है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की। तो आपने सबसे पहले एक बायर पर्सोना बनाना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, किसको हम ऐड दिखाने वाले हैं, कि उनकी एज क्या होनी चाहिए, मान के चलिए उनका इंटरेस्ट किस तरह से हो। जैसे कि इंटरेस्ट बेस पे अगर आपने टारगेटिंग करनी है, या फिर डेमोग्राफिक या कोई भी जैसे कि इवेंट वगैरह आता है, जैसे कि एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है या शादी होने वाली है, बहुत तरह के इवेंट होते हैं, आप उनको टारगेट करना चाह रहे हो तो आप जो है वहां पे टारगेट कर सकते हो, उस तरह से बायर पर्सोना बना सकते हो। उसके बाद जो है
आप अपनी अवेयरनेस कर सकते हो। आप चाहो तो एक पोस्ट बना सकते हो अपने प्रोडक्ट को लेकर के, और उस मतलब कि उस पोस्ट को जो है, अपने जो प्रमोशनल पोस्ट है उसको आप अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखा सकते हो। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो बाय करेंगे। इसी तरह से जो है आप सेम सिनेरियो में वहां से सेल ऐड भी चला सकते हो। आपका वो ऑब्जेक्टिव होगा कि आप अवेयरनेस करना चाह रहे हो या सेल करना चाह रहे हो। सेम सिनेरियो में अगर आप वीडियो ऐड के थ्रू जो है अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपने एक ओवरव्यू वीडियो बनाना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। देन आप अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखाओगे। तो इससे क्या है, आपकी सेल भी होगी, आपकी अवेयरनेस भी होगी और आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी होगी। अब बारी आती है कंटेंट मार्केटिंग की, जैसे कि हमने जो है पोस्ट करना है अपने सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट। तो यहाँ पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों को जो है वो कवर करेंगे। तो हम अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की फॉर्म में भी जो है वो कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो हमारा प्रोडक्ट है तो हम अपने प्रोडक्ट की जो है इमेजेस भी वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के साथ में हम अपना कोई भी क्रिएटिव बना सकते हैं। कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वहाँ पर उसके साथ में क्रिएटिव बन सकता है और उनकी पोस्ट बन सकती हैं। हम ऑफर्स वगैरह बना सकते हैं। अगर हमारा ब्रांड कोई इवेंट करा रहा है तो इवेंट की फोटोज वीडियो जो है वहां पर शेयर कर सकते हैं। तो बहुत तरह का कंटेंट है जो आप सोशल मीडिया पे डाल करके अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हो और पब्लिक का जो है वो ट्रस्ट भी जीत सकते हो। तो यहाँ पर हम शॉर्ट और रील्स में भी जो है अपना कंटेंट बनाएंगे। जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं और आप जो है मॉडल्स के साथ में अपने प्रोडक्ट को लेके शॉर्ट और रील्स भी बना सकते हो। इससे आपकी अवेयरनेस भी होगी और आपके ब्रांड का जो है वो ट्रस्ट भी बढ़ेगा लोगों के प्रति। तो आपने जो है मॉडल्स के साथ में अपने शॉर्ट और रील्स भी बनाने हैं, और शॉर्ट और रील्स और वीडियोस में आप जो है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको जो है प्री एजुकेट भी कर सकते हो कि कैसे, मान के चलिए आपने अपनी ज्वेलरी को क्लीन करना है, या फिर मान के चलो कैसे आप इसको वेयर करेंगे, या फिर आप अपनी ज्वेलरी के रिगार्डिंग जो है वो टिप्स भी दे सकते हैं। आप शॉर्ट रील्स और वीडियोस में मान के चलो किस लहंगे के साथ में कौन सी मान के चलो ईयरिंग अच्छी लग रही है, या फिर कौन सी ज्वेलरी के साथ कौन सी ड्रेस जो है वो सूट करती है, इस तरह से जो है आप शॉर्ट और रील्स में भी डाल सकते हो। आप चाहो तो वीडियोस की फॉर्म में भी इस कंटेंट को कवर कर सकते हो। इसी तरह से जो चीज़ें हमने ब्लॉग में कवर करी थी कि भाई मान के चलिए कि बेस्ट गिफ्ट कौन सा है एनिवर्सरी के लिए या फिर बर्थडे के लिए, इस तरह से आप जो है यूट्यूब में भी कवर कर सकते हो कि ये बेस्ट है एक बर्थडे के लिए, ताकि जब भी कोई बंदा यूट्यूब पे सर्च करे तो वहाँ पर हमारा कंटेंट अवेलेबल हो और लोग वहाँ से हमारे ब्रांड तक पहुँच सकें और उसको बाय कर सकें। इसी तरह से आप जो है अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड कर सकते हो और टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, ताकि जो नए कस्टमर्स हैं हमारे, उनका जो है हमारे ब्रांड के प्रति जो है एक ट्रस्ट बढ़े, ताकि हमारे ब्रांड के बारे में दूसरे लोग जो है काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। आप एक मॉडल के साथ में जो है अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी कर सकते हो, ताकि आप अपने उसको वेबसाइट में भी जो है दिखा सको। जैसे कि गीवा ब्रांड की जो है अनुष्का शर्मा करती है, तो इसी तरह से आप छोटे लेवल पे किसी भी इन्फ्लुएंसर या मॉडल के साथ में अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करोगे। अब बारी आती है व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग की। तो सबसे पहले आपने अपने व्हाट्सएप में जो है व्हाट्सएप एपीआई लेना है, ताकि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट से जो है कुछ भी चीज़ परचेज करता है तो उसको जो है ट्रांजेक्शनल मैसेज जा सके कि थैंक यू फॉर ऑर्डर और आपकी ट्रैकिंग आईडी ये है। तो इस तरह से आपने व्हाट्सएप एपीआई को भी काम में लेना है और आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करनी है। जो कस्टमर का डेटा आपके पास आ चुका है उसको आप फ्यूचर में टारगेट कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी जो आपके पास न्यू कलेक्शन है उसको जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू जो है वो दिखा सकते हो, उनके लिए स्पेशल ऑफर दे सकते हो। इसी तरह से जो है आप एसएमएस मार्केटिंग में भी जो है अपना फ्लैश एसएमएस भेजकर अपने जो कस्टमर्स हैं उनको रिकरिंग कर सकते हो, ताकि वो आपसे फिर से जो है वो बाय करें। सेम सिनेरियो में आप जो है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी लोगों को जो है वो टारगेट करोगे। अब बारी आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो सबसे पहले आपने जो है अपने जो है इन्फ्लुएंसर ढूंढने होंगे। जैसे कि कुछ लोग जो है यूट्यूब पर ब्यूटी टिप्स देते हैं, कुछ लोग जो है इंस्टाग्राम पर ब्यूटी टिप्स देते हैं, या बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं जो रील्स पे काम करती हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपने क्या करना होगा, मान के चलिए आप अपने प्रोडक्ट जो भी एक प्रोडक्ट है वो उनको जो है वो डिलीवर करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ पर जो है इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए और अपने रील्स में डालिए और हमें कोलैब भी करिए। तो इस तरह से होगा कि आपका बार्टर डील में जो है अपने इन्फ्लुएंसर के साथ जो है वो काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर सकते हैं, साथ में
आप जो है कोई एक स्क्रिप्ट भी जो है वो रेडी कर सकते हैं और उन लोगों को दे सकते हैं, जैसे कि रील्स वगैरह में अवेयरनेस के लिए होता है, तो आप स्क्रिप्ट दीजिए और वो बार्टर डील में जो है वो काम कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा तो वो बार्टर डील में काम नहीं करेगा, उसके लिए जो है आपको कुछ उसको पे करना होगा। तो इस तरह से भी जो है आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर सकते हैं। साथ में आपने जो है वो कोलैब करना होगा, जो ब्यूटी पेजेस वगैरह होते हैं उनके साथ आप अपना कोलैब करिए कि भाई क्या बोलते हैं हमारा इस तरह का पेज है, आप जो है हमारे पेज के साथ में कोलैब करिए। इससे ये होगा कि जो उनके कस्टमर्स होंगे वो आपके पास आ सकते हैं और आपके कस्टमर जो है वो उनके पास जा सकते हैं। तो आप इस तरह से जो है ब्यूटी पेजेस के साथ में जो है आप कोलैब कर सकते हैं। अब बात आती है कन्वर्जन स्ट्रैटेजी की। तो कन्वर्जन स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना कोई भी एक मॉडल लेना है और उस मॉडल के साथ में अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराना है। वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी के साथ में जो आपकी वेबसाइट में आपके प्रोडक्ट अपडेटेड हैं, मतलब कि जो इमेजेस हैं वहाँ पे, वो आप अपने उस मॉडल के साथ में जो है डलवाइए। क्योंकि किसी के साथ कान में मान के चलिए एक ईयरिंग लगा हुआ है, नॉर्मल ईयरिंग में और कान में लगे हुए ईयरिंग में काफ़ी अंतर होता है। तो इस तरह से जो है आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है। साथ में आपने अपने हर किसी प्रोडक्ट की 360 डिग्री जो है वो वीडियो बनानी है, ताकि जब भी कोई बाय करे तो उसकी पूरी जो है वो डिटेल्स देख सके। साथ में आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है पूरे प्रोडक्ट का वो काफ़ी अच्छे से लिखेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। और आप जब टारगेटिंग करेंगे अपनी ऑडियंस को तो आपने जो है डेमोग्राफिक टारगेटिंग करनी है, एज वाइज। तो इस तरह से आपका जो है जैसे कोई प्रोडक्ट अगर 30 साल से एज की कम के बंदों के लिए है तो 30 साल से कम एज के बंदों को ही दिखाया जाए। तो इस तरह से आपने जो है कन्वर्जन स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डिजीफ्लॉग से लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी PDF फॉर्म में चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।